हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल द पाई क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करेंगे। तो ये जितने भी क्वेश्चन हैं हम उसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, इन सभी क्वेश्चन को आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो प्रतिस्थापन विधि पे हमने एक अलग ही क्लास बना दी थी। अगर आपको प्रतिस्थापन विधि समझनी है तो पहले आप वो वीडियो देख लें, ठीक है। तो उस वीडियो में हमने बताया था कि प्रतिस्थापन विधि से आप समीकरण को किस टाइप से हल कर सकते हो और अलग अलग क्वेश्चंस पे हमने करा था। आज डायरेक्ट हम सिर्फ आपको सॉल्यूशन इसके बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, तो ये सबसे पहला फर्स्ट वाला क्वेश्चन है x + y = 14, x - y = 4। तो इन दोनों को मैंने नाम दे दिया, एक को समीकरण एक बोलते हैं, एक को समीकरण दो बोल दिया। अब जिस तरह से हमने सीखा था प्रतिस्थापन में कैसे निकालना है, समीकरण एक से किसी भी एक का मान निकालो, या तो x का निकालो या फिर y का, ठीक है। तो मैं यहाँ से x का मान निकाल रहा हूँ। x का मान निकालने के लिए इस y को आपको इक्वल के इधर भेजना पड़ेगा। ये प्लस का है, इक्वल के इधर गया माइनस का, ये हो गई 3। तो समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 3 से जो x का मान निकला वो अपन समीकरण 2 में रख रहे हैं। तो -y = 4, या अपनी जगह पे एज इट इज, x की जगह क्या रखूँ, 14 - y, ठीक है। x की जगह पे मैंने यहाँ क्या रख दिया, 14 - y, बाकी सब अपनी जगह पे एज इट इज था। तो माइनस माइनस प्लस y और y 2y, बड़ा y है तो साइन माइनस का। अब यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो। पहले सबसे पहले मैं इस 14 को इक्वल के इधर ला रहा हूँ, ये प्लस का है, इक्वल के इधर गया माइनस का। 14 से 4 गया 10, बड़ा 14 है, साइन माइनस का। अब y के साथ इनटू में माइनस का 2 है, इक्वल के इधर जाएगा तो ये डिवाइड में बटे में चला जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से कटा 5 बार में, तो y की वैल्यू हो गई 5, ठीक है। तो y की वैल्यू हमें निकल गई। अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो इक्वेशन थर्ड में रख दो। तो समीकरण 3 में y का मान रखने पर, यहाँ पे आप चाहो तो ऐसी लाइन लिख देना, तो ठीक है, समीकरण 3 से तो मैं y की वैल्यू रख रहा हूँ 5, दोनों को सॉल्व करा तो x की वैल्यू मुझे मिल गई 9। इस टाइप से फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है s - t = 3, s/t + t/2 = 6। अच्छा, इस क्वेश्चन में सबसे पहले देखो, यहाँ पे नीचे 3 और 2 आ रहा है। अगर आप प्रतिस्थापन लगाएंगे तब भी आंसर सेम आएगा, लेकिन आपको सॉल्व करने में परेशानी आ सकती है क्योंकि यहाँ नीचे 3 और 2 है। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले आसान तरीका बनाने के लिए अपन 3 और 2 को हटा रहे हैं। 3 और 2 को हटाने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे किसी चीज़ का आपको गुणा करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो किस चीज़ का मैं गुणा करूँ कि 3 और 2 हट जाए, तो अब 3 और 2 इन दोनों का एलसीएम लो। एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें 6 का गुणा करने पर, ठीक है, इस समीकरण में मैं 6 का गुणा करूँगा 3 और 2 को हटाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने 6 का इंटू करा, यहाँ 6 का इंटू करा और लास्ट में 6 का इंटू कर दिया। अब देखो ये 3 कट जाएगा, ये हो जाएगा 2s, ऐसे ही 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा 3t, 6 6 36। ये हो गई मेरी इक्वेशन 2। अब वही प्रतिस्थापन विधि आपको यूज़ करनी है। समीकरण 1 से s - t = 3। तो समीकरण 1 से अपन क्या करेंगे, किसी भी एक का मान निकाल लो। मैं s का मान निकाल रहा हूँ, तो ये प्लस का है, इक्वल के इधर गया माइनस का। अब ये वैल्यू अपन कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में, ठीक है। समीकरण 2 में, इसको बोलते हैं समीकरण 3, s का मान रखने पर, ठीक। तो समीकरण 2 क्या है अपनी, 2s + 3t = 36। तो 2s के प्लेस पे अपन क्या रखेंगे, ये पूरी वैल्यू 3 + t, यहाँ पे गुणा था, इंटू था, तो यहाँ पे इंटू रहेगा, इसलिए ब्रैकेट मैंने लगा दिया। नेक्स्ट बाकी का पार्ट एज इट इज लिख दिया वहाँ पे। 2 का 3 में इंटू 6, 2 का t में इंटू 2t = 3t = 36। तो नेक्स्ट सॉल्व कर रहे हैं, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, टी सॉल्व हो जाएंगे, तो हो जाएगा 5t = 36। यहाँ से अब t की वैल्यू निकाल लो। सबसे पहले मैं इक्वल के इधर किसे भेज रहा हूँ, ये प्लस का 6 है, इक्वल के इधर गया माइनस का 6,
ये हो जाएगा 30। अब मैं इस 5 को हटा रहा हूँ, तो देखो 5 इंटू में है, इक्वल किधर जाएगा तो डिवाइड में, काट दो इसको, t की वैल्यू मुझे मिल गई 6। ठीक, ये एक इसका सॉल्यूशन मिल गया, एक इसका हल मिल गया। अब मुझे s का मान निकालना है, तो इस समीकरण 3 में t की वैल्यू रख दो। समीकरण 3 में t का मान रखने पर ऐसी लाइन आप लिख सकते हैं यहाँ पे, डायरेक्ट यहाँ पे लिख दे समीकरण 3 से। ठीक है, तो 3 प्लस टी की जगह 6 जो वैल्यू यहाँ पे निकली, तो s कितना हो गया 9। ये इसका सॉल्यूशन है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 बाकी क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है, तो उसको थोड़ा सा देखना, अच्छे से समझना। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, वही अपनी प्रतिस्थापन से। तो वही समीकरण 1 से 3x - y = 3, यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। ठीक है, y माइनस का था, इक्वल किधर गया प्लस का, 3 इंटू में है, इक्वल किधर जाएगा तो डिवाइड में, बटे में चला जाएगा। ये हो गई समीकरण 3। अब ये मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखने पर पूरी लाइन आप लिख दीजिए। तो 9x की जगह मैं ये पूरी वैल्यू रख रहा हूँ। ठीक है, 3 + y/3 - 3y = 9। अब देखिए 9 जो है वो इस पूरे के इंटू में है, तो आप 3 से इसको काट सकते हैं। ये हो जाएगा 3 × 3 + y, 3 का 3 में गुणा करें 9, 3 का y में गुणा करें 3y। अब देखिए ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो 3y से 3y कैंसिल, बचा क्या 9। बाकी के जितने भी अपन ने क्वेश्चन देखे, यहाँ पर अपन y की वैल्यू निकालते हैं, लेकिन इस केस में हुआ क्या, y पूरी तरह से हट गया है। तो अब देखो सिर्फ बचा क्या है 9 बचा है, मतलब आप x की और y की वैल्यू फाइंड कर ही नहीं सकते। तो फिर सवाल उठता है हम कैसे करें, इसको सॉल्यूशन कैसे करें। तो ज़रा देखें हम इसी क्वेश्चन को, इसी क्वेश्चन को, ये 3 और 9 को मैं इक्वल के उधर ले गया। अच्छा, हमने 3.2 में देखा था कि जो भी समीकरण है उसके सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, उसके हल कैसे निकालते हैं, एक हल है, अनेक हल है, या कोई हल नहीं है। तो इसकी समीकरण की तुलना अपन व्यापक रूप से कर रहे हैं। क्या था व्यापक रूप, a1x b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। अच्छा, यहाँ पे आप पूरी लाइन लिख दें समीकरण की तुलना व्यापक रूप से करने पर। मैं वो लाइन यहाँ पे नहीं लिख रहा, ये वाली नीचे आ जाएगी। अब देखो a1 की जगह पे 3, b1 की जगह पे y की जगह पे y, b1 की जगह पे यहाँ पे क्या है माइनस का 1 साइन के साथ लेना है, c1 की जगह पे -3, a2 x की जगह पे x, a2 की जगह पे 9, b2 की जगह पे माइनस का 3 और c2 की जगह पे माइनस का 9। तो देखिए a1/a2 3/9 मतलब 1/3, b1/b2 -1/3, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो आपको 1/3 मिल जाएगा। सेम चीज़ c1/c2 -3/-9, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 सा 3 3 सा, ये हो जाएगा 1/3। इस केस में देखिए तीनों ही वैल्यूज सेम आई है, तो हमने केस देखा था अगर तीनों सेम रहते हैं तो उसके हल कैसे होंगे, अनेक हल होंगे, जो हमने पिछले उसमें टेबल देखी थी। ठीक है, आप वो टेबल देख सकते हैं, 3.2 प्रश्नावली में इसको सॉल्व करा था। तो केस क्या बन रहा है, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, ये वाला केस बन रहा है, मतलब इसके बहुत सारे हल होंगे। ठीक है, इसलिए समीकरण के अनेक हल होंगे, मतलब आप x और y की सिर्फ एक ही वैल्यू नहीं निकलेगी, एक से ज़्यादा वैल्यूज निकलेगी। तो आप एक से ज़्यादा वैल्यूज कैसे निकाल सकते हैं, ये चीज़ हमने पिछले साल सीखी थी। सिर्फ आप एक समीकरण को लेके चले, ठीक है, दोनों समीकरण को ना ले। किस केस में करना है ये, सिर्फ जब अनेक हल बने, इसके अलावा आप नहीं कर सकते ये चीज़। तो मैं यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेता हूँ, y को इधर भेजा, 3 को इधर भेजा। अब मैं करूँगा क्या हल निकालने के लिए, ये पिछले साल हमने सीखा था, 9th क्लास में आपने देखा होगा,
x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ पे मैं y निकाल लूँगा, तो ये इसके सारे हल होंगे। ठीक है, आप कितने भी निकाल सकते हो। अगर x y की वैल्यू 0 रखी तो x कितना हो जाएगा, 1 आ गया। ठीक है, ऐसे ही y की वैल्यू 3 रखी, x कितना हो जाएगा, 3 + 3/3 6/3 विच इज़ 2, ये 2 हो जाएगा। y की वैल्यू 6 रखी तो x कितना हो जाएगा, 3 प्लस या y की जगह पे मैं 6 रख रहा हूँ तो ये हो जाएगा 6 3 9/3, मतलब x की वैल्यू जाएगी 3। ऐसे ही y की वैल्यू 9 रखी। इस टाइप से आप इसके अनेक हल निकाल सकते हैं। ठीक है, जितने चाहे आप इसके हल निकाल सकते हो। ठीक, तो ये क्वेश्चन इस टाइप से सॉल्व होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, इस क्वेश्चन में आप सॉल्यूशन में बता दो क्या करना है आपको। सॉल्यूशन में जब फाइनल एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो आपको ये सॉल्व करके नहीं आना है। सॉल्यूशन कहाँ से शुरू होगा इसका, सॉल्यूशन यहाँ से शुरू होगा और एंड तक, जहाँ तक हमने देखा ये पूरा पार्ट इसके सॉल्यूशन में आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा, अब की बार इसके अंदर पॉइंट आ गया है। अब पॉइंट वाले टर्म को कैसे सॉल्व करोगे, तो देख लेते हैं इसको। यहाँ से मैंने पॉइंट हटाया, नीचे लग जाएगा आपका 10, क्योंकि पॉइंट के बाद एक नंबर है तो यहाँ पे मैंने एक 0 पुट कर दिया। पॉइंट हटा 10 लगा, पॉइंट हटा 10 लगा। ठीक है, तो ये हो गया 2x/10, 3y/10 और 13/10। ठीक है, तो अब देखो मुझे यहाँ से सब जगह से नीचे की तरफ से 10 को हटाना है। 10 कब हटेगा, जब मैं इस पूरे में 10 का गुणा कर दूंगा। ठीक है, 10 का गुणा करने पर मैंने क्या कर दिया, सब जगह 10 का गुणा कर दिया ताकि मुझे 10 को हटाना था। तो ये 10 से 10 कैंसिल, ये 10 से ये 10 कैंसिल, ये 10 से ये 10 कैंसिल, ये हो जाएगा 2x + 3y = 13। ये हो गई मेरी इक्वेशन 1। अब सेकंड वाली ये भी ऐसे ही होगा, पॉइंट हटाओ, सब जगह नीचे 10 लगेगा, सब में 10 का इंटू करो। तो इस वाली को मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, क्या लिखूँ, 4x + 5y = 23। ये हो गई आपकी इक्वेशन 2। अब देखिए इसका हम आपको प्रतिस्थापन से सॉल्व करना है, तो मैं इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन आपको बता रहा हूँ। वीडियो को पॉज करें और खुद ट्राई करें। तो ये इसका सॉल्यूशन है। मैंने स्टार्ट करा है समीकरण 1 से। x की वैल्यू यहाँ पे निकाल ली है, फिर उसको समीकरण 2 में रखा है। तो इस हिसाब से आप सॉल्व करते गए। y की वैल्यू 3 आ गई और y की वैल्यू 3 निकालने के बाद उसको हमने रख दिया समीकरण 3 में रख दिया है। तो x की वैल्यू 2 हमें मिल गई है। तो जिस टाइप से पिछले वाला क्वेश्चन करा था सेम वैसा ही ये सॉल्व होगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका ये है √2x + √3y = 0, √3x - √8y = 0। तो आप इस तरीका इसका वही है, भले इसमें रूट आ गया है। तो समीकरण 1 से मैंने लिख लिया, यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली, ये प्लस का था, इक्वल के इधर गया माइनस का, ये √2 इंटू में है, गुणे में है, इक्वल के इधर जाएगा तो बटे में चले जाएगा। अब ये वैल्यू समीकरण 2 में रखेंगे अपन। तो ये मेरी समीकरण 2 है। यहाँ पे √3 अपनी जगह पे ऐसी कैसी, x की जगह मैं ये पूरी वैल्यू यहाँ पे रख रहा हूँ। ठीक है, ये दोनों रूट के अंदर है इसलिए मैंने इसको सिंगल रूट में लिख दिया है इन दोनों को। अब बचा कुचा पार्ट ऐसे कैसे लिख दिया। अब √3 का √3 में इंटू 9 हो जाएगा, ये माइनस में, तो अपनी जगह पे एज इट इज, y ऐसे कैसे ही, √8 ऐसे कैसे, y ऐसे कैसे। अच्छा, y इधर है, y इधर है, दोनों ही तरफ y है, तो मैंने y को बाहर कॉमन निकाल लिया है। अंदर ब्रैकेट में आपको बच जाएगा माइनस का √9/2 और √8। ठीक है, अब ये पार्ट जो पूरा है यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा पार्ट ये इंटू में है, गुणे में है, y के गुणे में है, इसलिए मैंने इस पूरे को इक्वल के इधर भेज दिया। ठीक है, तो ये 0 के बटे में नीचे चला गया है। अब आप जानते हैं 0 से किसी का भी आप भाग दोगे तो आपका आंसर हमेशा 0 ही आना है। तो इसका आंसर y की वैल्यू हो गई 0। y की वैल्यू 0 आ गई तो इसको समीकरण 3 में रख दोगे तो x की वैल्यू भी 0 ही आ जाएगी।
ठीक है, y की वैल्यू आपने यहाँ पे 0 रखी, तो 0 का किसी में भी इंटू करोगे, गुणा करोगे, वो 0 ही आना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, ये क्वेश्चन था। अब इसमें भी वही तरीका, देखो यहाँ पे 2 और 3 आ रहा है, तो 2 और 3 को हटाने के मैंने क्या करा, समीकरण में 6 का गुणा कर दिया। ठीक है, तो सब जगह मैंने 6 6 6 का गुणा कर दिया है। तो यहाँ से ये 2 कट जाएगा, इससे 3 बार में, ये कट जाएगा 2 बार में। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है समीकरण 1 बनी। सेम चीज़ समीकरण 2 में, ये वाली जो दूसरी समीकरण है, यहाँ पे 3 2 और 6 थे, तो 3 और 2 और 6 को हटाने के लिए भी इन तीनों का एलसीएम लो। 3 2 और 6 का एलसीएम 6 ही आएगा अगेन। तो मैंने इसमें भी क्या कर दिया, यहाँ पे भी 6 का गुणा कर दिया है, इस समीकरण में भी 6 का गुणा कर दिया है। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। ठीक है, ऊपर वाली इसका समीकरण का यहाँ से कोई लेना देना नहीं, तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट इसको लिख दिया है 6 का गुणा करते हुए। तो यहाँ से 3 से 6 कटा 2 हो जाएगा, 2 से 6 कटा 3 हो जाएगा, और 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 13 ही रहेगा। अब वापस वही तरीका, समीकरण 1 और 2 से आपको सॉल्व करना है और इसका मान निकालना है। तो वही तरीका, समीकरण 1 से मैंने x की वैल्यू निकाल ली, समीकरण 1 से x की वैल्यू निकल गई, इसका मान समीकरण 2 में हमने रख दिया है। तो ये समीकरण 2 थी, यहाँ पे x की जगह ये पूरा पार्ट आ गया। अब देखो यहाँ पे 2 का अंदर दोनों में इंटू कर दिया, ऊपर करा है, 2 का 12 में करा -24, 2 का 10 में करा 20 हो जाएगा, बचा ऐसे किसी। अब देखो ये y ये दोनों आप सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि इस पूरे के बटे में 9 है। तो 9 हटाने के लिए पूरी समीकरण में मैंने किसका गुणा कर दिया, 9 का। यहाँ 9 का गुणा करा, यहाँ 9 का गुणा करा, यहाँ 9 का गुणा करा, सब जगह 9 का गुणा कर दिया। इससे हुआ क्या, 9 से 9 कैंसिल हो गया, यहाँ पे माइनस का 24 और 20y हो गया। इन दोनों का मैंने इंटू कर दिया, गुणा कर दिया, इन दोनों का इंटू करके यहाँ लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप, लास्ट स्टेप, इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, इस समीकरण को मैंने सॉल्व कर लिया है और y की वैल्यू निकाल ली है। y की वैल्यू 3 है ये। सिमिलरली y की वैल्यू समीकरण 3 में रख दिया, तो x की वैल्यू आ गई। तो इस टाइप से आप ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया।